कृष्णा, जय श्री राम। तो सब लोगों की तैयारी चल रही होगी बढ़िया। यहाँ पे मैं भी आ चुकी हूँ पढ़ाई करने के लिए। 7:23 हो रहे हैं और मैं यहाँ पे पढ़ूंगी अभी परीक्षा वाणी को। और साथ पे अपनी चाय। सुबह सुबह अगर हम पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं तो बढ़िया रहता है, माइंड भी फ्रेश रहता है। और हम सोचते हैं कि यार सुबह सुबह हमने पढ़ लिया तो दिन भर में हमें जितना भी टाइम मिलता है तो उस हिसाब से हम अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। करते हैं वीडियो की री एग्ज़ाम की। मेरा तो एग्ज़ाम नहीं है, मेरा जो एग्ज़ाम होगा वो कनिष्ठ सहायक का रहेगा, उसकी विज्ञप्ति आएंगे और मेरा टारगेट वो ही रहेगा। और जिसका भी एग्ज़ाम है वो प्रॉपर तरीके से अपना रिवीजन कर लें। अब वक्त आ गया है, जितना भी पढ़ा है आपको उन सबको पी जाने का। जैसे पानी का घूंट पी जाते हैं ना, वैसे जितना रिवीजन आपने कर रखा वो सब कुछ आपको अपने दिमाग में डालना है। जहाँ से भी आपने पढ़ा हो, यूट्यूब से पढ़ा हो, चाहे कोचिंग से पढ़ा हो, चाहे बुक से पढ़ा हो, जहीं से भी पढ़ा हो आपने, बस अब वक्त आ चुका है उन सबको रिवीजन करने का। इसके अलावा एक चीज़ मैं बताऊँ, रिवीजन आपको आज से ही करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि मैं एग्ज़ाम के मधुमक्खी एग्ज़ाम के 10 दिन बाद पढ़ूंगा, एग्ज़ाम के 1 महीने बाद पढ़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको आज से ही शुरू करना पड़ेगा इस चीज़ को। क्या होता है ना कि जब एग्ज़ाम होने वाले होते हैं तो क्या होता है कि हमारे संग में कि हम ये सोचने लग जाते हैं कि इस बुक से पढ़ते हैं, अब इस बुक से पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, वहाँ से पढ़ते हैं, हमारा एग्ज़ाम कैसा होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हम अपने दिमाग में ना इतना ज़्यादा चिंता करने लग जाते हैं ना, जो हमने पढ़ा होता है ना वो भी हम भूल जाते हैं। तो आपको ये सब कुछ नहीं करना है। अब वक्त आ गया आपने जितना भी पढ़ रखा था उन सबको रिविज़न करने का। लेकिन जब भी आप रिविज़न करने बैठो तो अपने दिमाग को शांत करके रिविज़न करना। ये मत सोचो कि अब मैं यहाँ से पढ़ूंगा, वहाँ से पढ़ूंगी, इस बुक से पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, किसी के नोट्स लेके पढ़ूँ। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितना आपने पढ़ लिया है आप उसको रिवीजन करो, लेकिन चिंता मुक्त हुए बिना। दिमाग में बिल्कुल भी चिंता मत डालना कि एग्ज़ाम कैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये वो बिल्कुल भी नहीं। आपको ये सोचना है कि मैंने आज तक का जितना भी पढ़ रखा है, मैंने मेहनत कर रखी है, अब टाइम है उसको अंजाम देने का। तो मुझे शांति तरीके से अपना रिवीजन करना और आज से ही करना है बस। और जो भी होगा वो अच्छा होगा, हमें अपना काम करना है, बस हो गया। मैं देती हूँ अपनी पढ़ाई को अंजाम। पढ़ाई को अब मैं करती हूँ, आप लोग भी पढ़ाई को करो और मैं भी शुरू करती हूँ यहाँ पे अपनी पढ़ाई को। उसके बाद बनाना है मुझे नाश्ता, तो पहले अपनी पढ़ाई को बढ़िया शानदार तरीके से मैं करती हूँ। करते हैं यहाँ पे अपना बढ़िया सा नाश्ता। आज बनी हुई है मडवे की रोटी, तो करते हैं अपने नाश्ते को एंजॉय। अब यहाँ पे शुरू होता है मेरा कार्यक्रम गाय को नहलाने का। लेकिन आज ठंडा हो रखा है, पर थोड़ा थोड़ा सा इनको नहलाएंगे। अबे माओ को सोने दे। साथ में ये भी आई हुई है, इसको भी देखना हो रखा है। काम कर रहे थे मेरे को काम, यहीं पे बैठ रहो तुम। पर आज मौसम ठंडा हो रखा है। का मौसम इतना प्यारा हो रखा है ना, कल बारिश हो रखी थी, कितना साफ कितना प्यारा मौसम हो रखा है आज। और यहाँ पे हो रहे हैं प्यारे प्यारे से फूल। इतना प्यारा सा फूल है ना, बहुत ही प्यारा लगता है मुझको। वाह, ये प्यारा प्यारा सा फूल। चुकी है मेरी पढ़ाई की शुरुआत। अभी मैं पढ़ रही थी पॉलिटी में, ये दोनों ही बुक्स पॉलिटी की नोट्स की है। और इसमें मेरा राष्ट्रपति जो टॉपिक है वो पहले ही कंप्लीट हो चुका था। अभी मुझे इसमें प्रधानमंत्री के बारे में मैंने पढ़ लिया, क्योंकि मैंने आधा पढ़ा अभी और आधा मैं नेट स्टडी में या फिर कल को निपटाऊंगी। क्योंकि मुझे कुछ संविधान संशोधन जो मैंने पहले पढ़ रखे थे वो मुझे अभी रिपीट करने थे, जो कि मैंने अभी रिपीट कर दिए हैं। इसके अलावा अब मैं अदर सब्जेक्ट पढ़ूंगी। तो पढ़ाई हो चुकी है तो इसको रखेंगे हम यहाँ पे। अब पढ़ूंगी मैं हिंदी को। हिंदी में मुझे कुछ शब्द पढ़ने हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। पहले ही मैं क्या करती थी ना, मैंने 4-4 का टारगेट रखा हुआ था, फिर मैंने 5-5 का रखा। अब मैंने 10-10 का टारगेट रखा हुआ है। 10-10 करके मैं इनको याद करते रहती हूँ। एकदम पूरे याद करते हैं तो एक साथ में याद नहीं होते। अगर 10-10 करके 5-5 करके आप पढ़ते हो तो आपको याद हो जाते हैं बढ़िया तरीके से। फिर आप इनको रिपीट करते रहो, क्योंकि इतने ज़्यादा है तो एक साथ आप पढ़ नहीं पाओगे। तो टारगेट कर लो कि या तो मुझे 10 पढ़ने एक दिन में, या एक दिन में 5 पढ़ने, या एक दिन में मुझे 4 ही पढ़ने, ऐसे करके जैसे आपको सूटेबल लगे। तो शुरुआत करते हैं आप हिंदी की पढ़ाई की। आप लोग भी पढ़ते रहो और फिर मिलेंगे कल को एक नई वीडियो के साथ पे। तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय श्री राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप लोग बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहें।